हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आपने एक लेक्चर पहले हो चुका है बेसिक केमिस्ट्री का अपना, उसे पढ़ा होगा और आपको आई होप की समझ में भी आया होगा। अगर वो टेक अपलोड होने के बाद ग्रुप में शायद आज आपको भेजा गया है, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो ग्रुप में आज भेज दिया, फिर पढ़ लेगा। किसी ने डायरेक्टली अगर चैनल से पढ़ लिया है, कल अपलोड हो गया था तो बहुत अच्छी बात है। पहले जो भी बच्चा बाद में, जैसे कोई बच्चा आज ऐड हुआ, कोई मान लो इन फ्यूचर में कल ऐड होता है, तो 1 बाय 1 पहला लेक्चर पढ़ेगा, फिर दूसरा लेक्चर पढ़ेगा, फिर तीसरा लेक्चर पढ़ेगा। इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो कल अपन ने बहुत बेसिक बातें की थी कि केमिस्ट्री क्या होती है, राइट। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था द साइंस ऑफ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमने कल बात की थी मैटर की, कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग एल्स व्हिच हैव मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस। ऐसी कोई भी चीज हमारे आसपास जो भी है जिसका मास है और जो कोई ना कोई स्थान घेरती है, स्पेस घेरती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मैटर, द्रव्य। और उसकी जो स्टेट होती है उनके बारे में अपन ने बात की थी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। और आपस में ये जो तीनों स्टेट है एक दूसरे में किस तरह से परिवर्तित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, इसके बारे में अपन ने कल देखा था। इसमें हमने देखा था कि सॉलिड को टेम्परेचर देने पर लिक्विड बनता है, लिक्विड को टेम्परेचर देने पर गैसेस बनता है, गैस को ठंडा करने पर वापस लिक्विड बनता है, और लिक्विड को वापस और ज्यादा ठंडा किया जाए तो वो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म किया, गर्म करने पर पानी बन गया, पानी से फिर गर्म किया, भाप बन गई, भाप को ठंडा किया, पानी बन गया, पानी से वापस क्या बन गई, बर्फ बन गई। ठीक है, तो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये हमने कल बातें कर ली थी मैटर के बारे में। आज अपन बिल्कुल बेसिकली आइडिया लेंगे एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल की साइंस है। तो देखो, एटम के बारे में अपन ये मान के चलते हैं, बेसिकली एटम के बारे में अपन ये मान के चलते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। तो वो बात सही भी है, बट एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, एटम। यानी एटम कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे नेचर के अंदर हाइड्रोजन एटम है, ये आपको नहीं मिलेगा, हमेशा ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एटम की फॉर्म में अनस्टेबल होता है, स्वतंत्र अवस्था में अकेला नहीं रह सकता। तो आज अपन डेफिनेशन जो लिखेंगे, तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम, उसी को थोड़ा अपन आज ठीक करके लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपन लिखेंगे, स्मॉलेस्ट particle of matter which take part in chemical reactions and do not exist independently in nature is called एटम, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो अपन ये कहेंगे, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण जो सीधे रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेता हो तथा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो अपन जो बात कर रहे हैं वो केवल डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या है, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण जो सीधे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो देखो जो केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली जब भी केमिस्ट्री में कोई न कोई दो चीजों को मिलाया जाता है तो वहां पर कोई न कोई रिएक्शन होती है जिसे अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है दो पदार्थों के बीच में होती है, दो सब्सटेंस के बीच में होती है, तो हम ये कहेंगे कि दो पदार्थों के बीच में हो रही है। बट अगर देखा जाए हकीकत में तो अभिक्रिया होती है वो पदार्थ के परमाणुओं के बीच में होती है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एटम्स के बीच में होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है डायरेक्टली। तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इस मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हो और एग्जिस्टेंस जो उसका इंडिपेंडेंटली नहीं हो, उसे अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें दो गैस है मेरे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों को मैंने मिलाया तो मेरे को मिलेगा अमोनिया NH3 गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलाया तो हाइड्रोजन के परमाणु यानी एटम्स और नाइट्रोजन के एटम्स आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, उन्होंने अभिक्रिया कर ली, रिएक्शन कर ली और एक नई चीज बना दी, तो इसे बोलेंगे अपन कि NH3 अमोनिया बन चुका है। तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, एटम्स ये होते हैं। ठीक, एक इसकी पूरा ये डेफिनेशन आप लिख चुके हो, अब इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। हमारे साइंस में जितने भी नाम लिए गए हैं वो क्या ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो एटम का नाम एटम ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? जैसे मान लो इसका नाम कोई मिठाई रख देते, रसगुल्ला रख देते, गुलाब जामुन रख देते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम ही क्यों रखा? तो देखो एटम वर्ड है ना, दो चीजों से मिलकर बना है, ए प्लस टॉम। किससे मिलकर बना है? ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मीनिंग होता है हमारे पास लैटिन लैंग्वेज में डिविजिबल। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ दें तो यहां पर क्या बनेगा, इधर तो बना एटम, ए प्लस टॉम एटम, और यहां पर क्या मीनिंग बना, नॉट डिविजिबल। ठीक, अभाज्य, यानी ऐसा पार्टिकल किसी भी मैटर का, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का टुकड़े टुकड़े करते जाओ आप, सबसे छोटा कण जो होगा इसका, जिसे और ज्यादा आप नहीं तोड़ सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो हमारा क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, तो एटम नाम एटम ही क्यों रखा, क्योंकि एटम का जो मीनिंग है वो ये होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने सजेस्ट किया क्या एटम बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक पॉइंट लिखोगे इसमें, एटम्स आर हाईली अनस्टेबल। एटम्स आर हाईली अनस्टेबल, एटम अत्यधिक अस्थायी होता है। ऐसा क्यों? कि भैया क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, इसका कोई एटम है, तो एटम जैसे इससे अलग होता है तो वो एक दूसरे एटम से रिएक्शन करके कोई ना कोई मॉलिक्यूल बना लेगा, परंतु अकेला वो एटम कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि ये अनस्टेबल है। ठीक, अब बात करते हैं अपन मॉलिक्यूल्स की।
मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं अणु। आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनता है। व्हेन 2 and more than 2 atoms are mixed attached to each other then molecule is formed। तो अपन वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, when 2 or more than 2 atoms combine, कम से कम दो, ठीक है, एक्सेप्शनली इनर्ट केसेस को छोड़ के बाकी सब जगह कम से कम दो एटम, ठीक है। 2 atoms combine, 2 और मोर देन 2 atoms combined, अधिकतम दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 4 5, then we get a molecule, ठीक। दो या दो से ज्यादा, ठीक है, परमाणुओं के संयोग से एक अणु प्राप्त होता है, ठीक। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है। ध्यान रखना, एटम अनस्टेबल होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल अकेला नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली इसका एग्जिस्टेंस है, ये स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम, ये भी कह सकते हैं हम, अणु परमाणु की का स्थायी रूप होते हैं, ठीक है। स्टेबल फॉर्म में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, अब मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन, ठीक है, का एक एटम, वन एटम, दूसरा एक और हाइड्रोजन का वन एटम, दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया आपके पास, H और H जुड़ गए। कैसे जुड़े सारी कहानी बाद में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक अपन बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। एक H2 बना दिया तो ये 1H2 मॉलिक्यूल हो गया, तो एक मॉलिक्यूल हो गया, ये 1 मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करके, कंबाइन होकर के, जुड़ करके एक H2 अणु बना रहा है, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनाता है, O2, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ कि जब एटम आपस में जुड़ेंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये एटम और मॉलिक्यूल है। एटम स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, अकेला नहीं रह सकता, ठीक। मॉलिक्यूल अकेला रह सकता है, स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। ये एटम और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कल भी की थी अपन ने, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से फिर हमारे पास कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड से फिर आगे बड़े बड़े मैटर बनेंगे, कुछ भी रिएक्शंस होगी, प्रोडक्ट बनेंगे, यही सब कुछ केमिस्ट्री है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। दूसरी बात ये है, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। एक तो प्योर सब्सटेंस
और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, याद रखना प्योर सब्सटेंस में क्या चीजें आती है, ओनली एंड ओनली, केवल और केवल वन सब्सटेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, वहां पर जैसे हाइड्रोजन की बात आप कर रहे हो कि हाइड्रोजन प्योरली वही है एक जगह किसी भी पात्र में भरी हुई, तो वहां पर केवल हाइड्रोजन के ही कण होंगे, उसी के परमाणु होंगे, उसी के अणु होंगे, कोई दूसरी चीज नहीं होगी। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, कोई फिक्स नहीं है, 1 2 3 4 5 कई वैरायटी हो सकती है, कई सारी चीजें जब मिल जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मिक्सचर। ठीक है, तो कम से कम तो 2 और मोर देन 2, ठीक है, सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। जैसे आप घर में देखते हो मिक्स वेज बनती है सब्जी, तो उसमें 2-3 तरह की सब्जियां डाल दी जाती है, तो मिक्स वेज क्यों बोला गया, मिक्सचर है वो एक तरह का। ठीक है, मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर नमकीन आती है, उसमें मिक्सचर नमकीन क्यों बोला गया, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग वैरायटी की नमकीन होती है। उसी तरह से मिक्सचर में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, कई सारे सब्सटेंस आप मिला सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, प्योर सब्सटेंस के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें केवल और केवल वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होगा, एक ही प्रकार की चीज होगी, जो भी होगा सब्सटेंस उसके अंदर कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा मैटर की हिंदी में कल बताया दिया था द्रव्य, इसको बोलेंगे अपन शुद्ध पदार्थ, और इसको बोलेंगे अपन मिश्रण। ठीक है, अभी आप आज के वीडियो में इतना देख रहे हैं, कल और अपन आगे कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप इतना पढ़ते रहो डेली थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच।